महाराष्ट्र के अहमदनगर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बेहतरीन अंदाज में तकरीर किया। इस तकरीर के दौरान अहमदनगर के ऐतिहासिक पन्नों को भी पलटा, जिसमें शिवाजी महाराज के पिताजी के चरित्र से लेकर के नाथूराम गोडसे के चरित्र पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं वीक न्यूज़ की खबर। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा जनाब, उन्होंने जब उनको दो फर्जंद हुए थे तो उनको अकीदत थी हजरत से बुजुर्ग से शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने अपने दोनों फर्जंद का नाम, एक का नाम शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। अजीज़ान मिल्लत, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने कहा कि सर, ये अहमदनगर ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं, तारीखी लोग हैं, जिसमें मलिक अंबर का नाम है, रजनीकांत अरोले जो मैग्सेसे अवार्ड विनर है, जॉन बर्नबस है, चांद बीबी है, माधव गंधत्वे है, अन्ना हजारे हैं, एना लेविनिस जो एजुकेटर हैं, महाराजी नायक जो मराठा फौज के इंटेलिजेंस के चीफ थे, पोपटराव बाबूजी पवार साहब हैं, क्रिकेटर अजीता रहाणे हैं, आनंद ऋषि जी हैं, और यकीनन यहाँ की सरजमीन पर हज़रत शाह शर्फी जी की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की, और जिसके ताल्लुक से आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा जनाब, उन्होंने जब उनको दो फर्जंद हुए थे तो उनको अकीदत थी हजरत से बुजुर्ग से शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने अपने दोनों फर्जंद का नाम, एक का नाम शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। मगर अहमदनगर के नौजवानों को एक और बात बताना चाहता हूँ। ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। एक का नाम है नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। आप जानते हैं इनका कनेक्शन क्या है अहमदनगर से? कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ। 22 पे आप जानते? तो इनका तारुफ कराता हूं आपको। जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था 30 जनवरी को, बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई थी, और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी, उसमें नाथूराम गोडसे थी, फांसी दिया गया। नारायण आप्टे को भी सजा दी गई जो इस शहर का था, और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई, गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोगों, अभी हम इतने लंबी तकरीरें सुन रहा था मैं हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनके तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आप्टे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुल्जिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त भी थे। इससे अहमदनगर की पाकी खत्म नहीं होती है, मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आप्टे ने क्या किया था कि जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आप्टे ने एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क लड़ाया। यहीं की बच्ची थी, ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का
वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आप्टे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी कि नारायण आप्टे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो बंबई, उस वक्त बंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे, और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदनलाल पाहवा। ये मदनलाल पाहवा उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे, और नगर को आकर मदनलाल पाहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बात सियासी लीडर की है। आपको जानकर हैरत हो गई कि नारायण आपके उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता था। उस वक्त का इलेक्शन जीता था। अब ये मदनलाल पाहवा क्या किया? औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी तवाइफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया। मगर वो बच्ची तवाइफ नहीं थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नाम याद रखो नौजवानों, तुम लोगों खाली गंदे किस्म के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आखिर में कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए? नारायण आप पे बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए। क्या किए? मनोरमा को धोखा दिए, और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरलिया मनाने होटल को गए थे नारायण आप्टे और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलकर उसने इस नारायण आप्टे को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदनलाल पाहवा यहां पे, इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि शिवांती की उम्र 19 साल की थी, और ये जो नारायण आप्टे की मोहब्बत हुई थी मनोरमा से, उसकी उम्र 16 साल की थी। बहरहाल ये दोनों तीनों निकलकर करकर विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, मदनलाल पाहवा, ये तीनों मिलकर इनको जाना था दिल्ली। 30 जनवरी के दिन गांधी को गोलियां मारी गई। ये लोग क्या किए? 14 जनवरी को नगर से ट्रेन में बैठे, नगर पाहवा को, यानी ये मदनलाल पाहवा को सर पे मार पड़ा। बोला तुम चलो, मैं बाद में आता हूं। ये चले गए, करकरे चले गए। फिर बाद में नारायण आप्टे जो है दिल्ली पहुंच गया, और नारायण आप्टे ने कहा अपनी महबूबा से, मनोरमा से, देखो मैं जा रहा हूं। मनोरमा के वालिद पुलिस के दवाखाने में डॉक्टर थे, और अगर तुमको मुझसे लव लेटर लिखना है तो मैं जैन साहब का एड्रेस दिए, तुम यहां लिख देना। तो चले गए, दिल्ली चले गए। अब पहले शादीशुदा, यहां इश्क लगा दिए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके चिचा बोले, मियां तुम्हारे से एक बच्ची है, तुम शादी करते क्या? बोले फौरन कर तो बताओ, देख तो जाके। तो नारायण आप्टे जो है वहां चले गए। वो बेचारी खत लिख रही, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ वापस। सुनो, वहां चले गए। मदनलाल पाहवा क्या करे? दो सर को मार पड़ा बोल के फिर उन्होंने उर्दू में बोलते ना अपना मुंह काला करे शिवांती से। उसके बाद ये तीनों मिलके गए बापू को मारने के लिए, और जाने के बाद मदनलाल पाहवा की जिम्मेदारी क्या थी कि तू कॉटन बॉम्ब फोड़ना है, मारे धमाका होना, आवाज आना। उसके बाद ये आपका नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोट से ये लोग बापू पे हमला करेंगे। पाहवा क्या था? पाहवा यहां पर मासूम मुसलमान जो
तरकारी फ्रूट बेचते थे उनको मार के समझा मैं बड़ा काम कर सकता हूं। वहां पर जाके हवा ठंडा पड़ गया, सुंग हो गया एकदम, नहीं कर सका। उसको पुलिस पकड़ ली। किसको? मदन लाल पाहवा को। अब उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ, गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मिलकर बापू को गोलियां मारे। करकरे वहीं पकड़ेगा, गोडसे वहीं पकड़ेगा, और जब गोडसे पकड़ेगा तो क्या बोला, मैं मुसलमान हूं। गोडसे जब पकड़ा गया, बाद में देखे तो मालूम हुआ कि वाकई में जो हमारे पास बच्चों की खतना करा हुआ था। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। गोडसे पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ कि नारायण आप्टे भाग गया, निकल गया। 30 जनवरी को बापू का खत्म हो गया। नारायण आप्टे वापस आकर शायद अहमदनगर में या बंबई में मनोरमा से रंग ले रहा था, मनोरमा से रंग ले रहा था। तो ये जो विष्णु करकरे पकड़ा गया, गोडसे पकड़ा गया, उनसे पूछे तेरे साथ और कौन है, नाम बता। तो उसने बोल दिया कि भाई वो, इसका नाम नारायण आप्टे है और वो एक मनोरमा लड़की से मोहब्बत करता था। तो पुलिस क्या करी, अच्छी पुलिस थी उस जमाने की, बहुत अच्छी थी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसी पुलिस नहीं थी। आज तो खैर माशाल्लाह कोई बात नहीं। तो वो लोग क्या किए, उसको बुलाए, मनोरमा के वालिद को, मनोरमा को बुला के बोले, बोलो नारायण आप्टे कहां है। वे परेशान, बापू को कत्ल करके आके मेरे से रंगलियां मरा। बोले देखो ये यहां पर इस हॉस्टल में उसका फोन आता है, वहां पर आप तो पुलिस उस वक्त बैठी, सुन लिए, पकड़ लिया आपटे को गिरगा। देखो पापा पूरा उसमें खत लिखा आपटे को पकड़ लिए। ये है लोगों का ताल्लुक। आपको मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची मनोरमा चंद साल में मर गई इस गम में कि इन्हें शादीशुदा था, मेरा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर दिल्ली में जब बापू को मारने से पहले 2 दिन थे तो जाकर बच्ची को देख के आया, मैं इससे शादी करता हूं। ये जो था आपका मदनलाल पाहवा, शिवांती का क्या हुआ, शिवांती जो है वापस जिस्म फरोशी करने भी चले गए इसके गम में, इसने धोखा दिया मेरे को। और शिवांती मरी कब मरी, 1988 में शिवांती का इंतकाल हुआ। और ये जालिम मदनलाल पाहवा को 64 में सजा हुई। बाहर निकल के आया तो नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उसकी शादी करा दी। आप समझे, ये जहरीले लोग हैं। ये लोग समझा नहीं सके बराबर, आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये लोग अपने जिससे मोहब्बत का दावा करते उसको धोखा देते लोग, समझे आप। तो अब जो इनको रख के पाल रहे, बाबू होशियार रहो, जो इनको अब रख के बड़ा समझ रहे ना कि मेरा चाहने वाला है, ये किसके भी नहीं हो सकते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिए। वो बच्ची जिस्म फरोशी पे चले गई, शिवांती। और आज आपको मैं बता रहा हूं, यही जहन आज हमारे भारत में है। नारायण आप्टे मर गया, फांसी हो गई, गोडसे मर गया, फांसी हो गई। मगर याद रखो, वो जो जहर है ना, वो आज भी है। और ये गोडसे के ताल्लुक से हिंदुत्व की ताकतें बड़ा उसको बहादुर समझती। कितना बहादुर था मैं बोलता हूं आपको। गोडसे एक बार बीमार पड़ा तो अस्पताल में डाल दिए। अपने अतराफ में 3-4 नर्सेस को देखा गोडसे, इतना डर गया क्योंकि वो दवाखाने में बीमार को तो कपड़े उतार के एप्रन पिलाते रहा। तो गोडसे वो कपड़े पहन के भाग गया। नहीं, ये है गोडसे, ये है नारायण आप्टे, ये है विष्णु करकरे, ये है आपका मदनलाल पाहवा। तो अहमदनगर से लोगों का ताल्लुक था।
नारायण आप्टे का, विष्णु करकरे का, मदन लाल पहवा का, दत्तात्रेय परचोरे, ये ग्वालियर का आदमी अपनी बंदूक लाके दिया था किसको? गोडसे को। एक बूढ़े ज़ईफ गांधी को गोली मार के ये लोग बहादुर समझते, ये कमजोरों को गोली मारते, बहादुरों पर जुल्म करने की इनकी ताकत नहीं है। याद रखो मेरी बात को, ये कमजोरों पर जुल्म करते। 80 साल के बूढ़े को मारकर तुमने क्या हासिल किया? तुमने बहुत बड़ा काम किया क्या? तुमने ऐसे बड़े आदमी को। अच्छा हाँ, और एक चीज, अहमदनगर इसलिए भी मशहूर है कि यहां की जेल में नेहरू थे। नेहरू ने जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ये अहमदनगर की तारीख है, अच्छा भी है और ऐसे जहरीले भी थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पस मंजर दिखाना जरूरी था ताकि आपको मालूम हुआ, नौजवानों को मालूम हो जाए। बीजेपी को याद है मगर बीजेपी भूल जाती, आरएसएस को पूरा याद है मगर उन्होंने भगवत दूसरी तरह बात करते। तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अहमदनगर की इस तारीख को याद करो आप, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारा ईमान यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, अब जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त एक मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर चीज वो है। अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है। याद रखो, जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है नगर के नौजवानों। सिद्दीक अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं, काबे का शहर है, सिद्दीक अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफाराने खुरैश ने, सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफाराने खुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाज़ रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उतबा बिन रबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहां है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी मां से? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं। गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले रसूलुल्लाह ठहरिए। अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए दो आलम आप अंदर आइए। एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप डस दिया। सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाभ दहन लाया और सिद्दीक अकबर को शिफा हो। अब नौजवानों के मन से एक सवाल है, 7वां आदमी कौन था जो इस्लाम कबूल किया? बताओ। इस पूरे मजमे में पूछो, मैं यहीं पर 5000 रुपए देके जाता हूं। 7वां आदमी कौन था जिसने इस्लाम को कबूल किया था? किसको मालूम? बगैर फोन में हजरत गूगल को देखे बोलना, जाके करेंगे। उनका नाम हजरत बिलाल था। हजरत बिलाल अबिसिनिया के थे। आज हमारे पास क्या है? बच्चे की शादी करने जाते, बच्ची गोरी है, कितना रंग साफ है उसका, बच्ची गोरी होना। हजरत बिलाल स्लेव थे, गुलाम थे। इतना जुल्म होता था उनके ऊपर कि उनके पीठ पर
गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर रख दिए जाते और बोलते बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। तो पुकारते थे बिलाल क्या अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गए और कहा बिलाल सबर करो। आखिर दो आलम ने सिद्दीक अकबर से कहा जाओ बिलाल को लेकर आओ। जब बिलाल को खरीद के लाए तो हजरत बिलाल को एजाज क्या हुआ, इस दीन में सबसे पहली अज़ान किसने दी? हजरत बिलाल ने दी। मक्का फतह हुआ, आका दो आलम ने कहा सब सहाबा है, किसको एजाज हासिल होगा कि अज़ान देंगे? आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल चढ़ो काबतुल्लाह के ऊपर। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए। बोले किधर रुख करके? तो बोले बिलाल मेरी तरफ रुख करो। हजरत बिलाल ने अज़ान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, हजरत बिलाल मदीने में नहीं रह सके, चले गए कहां? सीरिया को चले गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बिलाल तुम क्या हमको भूल गए? हजरत बिलाल को ख्वाब में आकर कहा बिलाल क्या तुम हमको भूल गए? हजरत बिलाल वापिस आए मदीने को। फिर इमाम हसन और हुसैन आकर उनसे कहा बिलाल नाना जान की अज़ान दो। हजरत बिलाल ने कहा नहीं दे सकता मैं। बोले नहीं है, हुक्म है हमारा। तो उन्होंने कहा कि आप आले रसूल हैं। अज़ान दी हजरत बिलाल ने। मदीना शरीफ में कोहराम मच गया कि लोग समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। मगर हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बेहोश हो गए। ये मोहब्बत है हजरत बिलाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत बिलाल की जिंदगी का आखिरी वक्त, तो उनकी बीवी ने कहा वाह हसना कि क्या गम का वक्त है। तो हजरत बिलाल ने कहा वाह तराबा क्या खुशी का वक्त है। बीवी बोल रही है गम का वक्त है, बिलाल कह रहे वाह तराबा। बोले क्यों कह रहे? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। तो कभी भी मौत से डरना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है नौजवानों।